आपकी सरकार में मंत्री देखिए क्या कर रहे हैं, उनके दामाद जी को पकड़ा, लड़ाई ड्रग्स की थी, वो पर्सनल वेंडेटा, निजी खुन्नस निकाल रहे हैं। जी अमन जी, बिल्कुल नहीं, ये पर्सनल वेंडेटा नहीं है, ये देश हित का विषय है। और ये देखिए, इस केस में दो पहलू हैं। अभी तक डिबेट में जो आप चर्चा कर रहे थे, या आठवले जी मंत्री महोदय बात कर रहे थे, या उनकी पत्नी जो बात कर रही थी, ये पर्सनल विषय था। लेकिन दूसरा जो मुख्य पहलू है वो भी उतना इंपॉर्टेंट है कि आज जिस तरह से प्रभाकर शेल ने जो आरोप एनसीबी पे लगाया, एनसीबी अधिकारी पे लगाया है कि वहां पे 25 करोड़ रुपए की मांग की गई, जिसमें से 8 करोड़ वानखेड़े जी को मिलना था, तो ये कहीं ना कहीं जो आज नहीं आरोप लगाया लगाया, है, ये पुरानी बात होगी, 4 दिन पहले लगाया था। आप अब जागे हैं, ये अभी ये आप अभी जागे हैं, ये 4 दिन पहले लगाया था। और उन्होंने बोला ओवर, मतलब ये उड़ते उड़ते सुना था उन्होंने, आपको पता है, ओवरहर्ड, उड़ते उड़ते सुना था उन्होंने, आपको पता भी है पूरी कहानी। 4 दिन पहले का आरोप है, आप अभी जागे हैं पता नहीं मेरे को, लेकिन उन्होंने ओवरहर्ड बोला था। आपको पता है ओवरहर्ड होता है मतलब उड़ते उड़ते सुना उन्होंने कि 18 करोड़ की डील हुई, 8 करोड़ समीर वानखेड़े को देने हैं, 8 करोड़ उसमें से 8 देने हैं, पता है ना आपको ये? अमन जी, सबसे पहले इसके तथ्य में जाना चाहिए, इसके मूल में जाना चाहिए। जब एनसीबी ने वहां पे लोगों को गिरफ्तारियां की तो 2 लोगों को छोड़ा। 2 वो कौन थे, उन पे भी ये डाउट है, भाजपा के कार्यकर्ता थे। जहां वो पार्टी चल रही थी, वो पार्टी के आयोजक कौन थे, क्या वो भाजपा से जुड़े हुए जी? ये क्या, ये बेनामी चिट्ठी, निकाहनामा, जाति प्रमाण पत्र, दाढ़ी वाला, ये सब क्या है रोज? क्यों मेरे को तो लग रहा है नवाब मलिक जो है, ये कौशल मंत्री है मेरे ख्याल से, वो समीर वानखेड़े मंत्री बन गए हैं। सुबह उनकी होती है समीर वानखेड़े से, रात उनकी होती है समीर वानखेड़े से। आप उन पर बात करिए ना, ये क्या, ये जाति प्रमाण पत्र, निकाहनामा, बेनामी चिट्ठी, दाढ़ी वाला, 25 करोड़ जेल भेज दूंगा, वो ऐसा लग रहा है वो निजी पर्सनल वेंडेटा चल रहा है उनका। ड्रग्स की तो बात ही नहीं हो रही अब, वो ऐसा लग रहा है कि समीर वानखेड़े को जांच से हटाओ। कहीं धन उगाही की बात हो रही है तो ये तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, ये तो देशद्रोह है। आखिर में ये तो देश के खिलाफ की बात है। आज अगर हमारे अधिकारी, जिन पर हमको देश को नाज होना चाहिए, अगर वो इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त होते हैं या संलिप्त, आपको पता है दामाद जी कितने महीने जेल में रहे थे? नहीं होनी चाहिए शैलेश जी, पारदर्शक, शैलेश जी, दामाद जी, नवाब मलिक के दामाद जी कितने महीने जेल में रहे थे पता है आपको? सरकार करेगी। सवाल का जवाब, कितने महीने जेल में रहे थे? कितने महीने दामाद जी, कितने महीने जेल में रहे थे? अरे एनसीबी कितने महीने जेल में रहे थे? सवाल का जवाब दीजिए ना, कितने महीने जेल में रहे थे दामाद जी, पता है आपको? फिर आपको समझ आ जाएगा कि उनके साथ क्यों हो रहा है ऐसा। कितने महीने जेल में रहे थे दामाद जी? देश मूल मुद्दे पे आइए। देश, मैं मूल पर आ रहा हूं, मुझे पता है क्या मूल है। मैं पूछ रहा हूं दामाद जी कितने महीने जेल में रहे थे? भाई आपकी सरकार के मंत्री, आपको दामाद जी की चिंता नहीं है? शैलेश जी सुनिए ना मेरी बात, आराम से आराम से आराम से। आपको पता है दामाद जी कितने महीने जेल में रहे थे? शैलेश जी, मैं नागरिक हूँ, मुझे मेरे देश की परवाह है। मैं महाराष्ट्र का नागरिक हूँ, मुझे मेरे महाराष्ट्र का परवाह है। मैं मुंबई का नागरिक हूँ, मुझे मुंबई। दामाद जी की परवाह नहीं है? सोच कर बोलिएगा, दामाद जी की परवाह नहीं है? 2000 मैं बताऊं, 20,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया गुजरात में, तब उस पे तो शैलेश पांडे, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी आपके पास आ रहा हूं, आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। शैलेश पांडे शैलेश पांडे मेरी बात सुनिए, शैलेश पांडे मेरी बात सुनिए, सुनिए आराम से मेरी बात सुनिए शैलेश पांडे जी। अच्छा महेश तपासे जी, अब जो महेश जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी अमन जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। नमस्कार, स्वागत है महेश जी, देश नहीं झुकने देंगे शो न्यूज़ 18 आपका स्वागत है। बीजेपी कह रही है कि जी, बीजेपी कह रही है कि दामाद जी की गिरफ्तारी का दर्द है ये जो नवाब मलिक समीर वानखेड़े पर निकाल रहे हैं, बीजेपी कह रही है। अमन जी, सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। बीजेपी पार्टी कह रही है कि ये दामाद का दर्द है, पूरी तरह से गलत है। मुझे लगता है कि उन्होंने जनवरी महीने में जब नवाब मलिक जी का स्टेटमेंट सुनना चाहिए, उसमें उन्होंने कहा कि इस देश के संविधान और देश के कानून के ऊपर कोई नहीं है, चाहे नेता हो, मंत्री हो, संतरी हो या किसी मंत्री का दामाद हो, जो कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए वो होकर रहेगी और इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। आज 6-8 महीने के बाद लगभग उनके दामाद को बेल मिली और आज भारतीय जनता पार्टी से एक प्रयत्न किया जा रहा है कि जो प्रश्न, जो मूलभूत प्रश्न एक नागरिक की हैसियत से, एक प्रवक्ता की हैसियत से, जो नवाब मलिक जी ने एनसीबी के कारनामों के ऊपर, मतलब जो विटनेस के संदर्भ में, मैं उनकी जो रेड हुई उसके बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिस प्रकार के विटनेस खड़े किए गए, जो विटनेस बाद में खुद मुकर गए, 3 विटनेस जो मनीष भानुशाली भारतीय जनता पार्टी के निकले वो गायब हैं,
दूसरे केपी गोसावी, उनको पुलिस ढूंढ रही है, वो गिरफ्तारी यूपी में देने वाले थे, आज पता नहीं। और तीसरा विटनेस प्रभाकर सेल, जिसने खुद एक एफिडेविट दिया है, उसमें कहा है कि मैं तो विटनेस नंबर 2 का नौकर हूँ, उनका पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ। तो इस प्रकार की जब बातें सामने आई तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं संशय की सुई निर्माण होती है। और वो संशय किस पे जाएगा? स्वाभाविक रूप से जो वरिष्ठ। सही बात है, बिल्कुल।